हाय गाइस, हम अपने बिज़नेस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पहली फॉर्म पढ़ ली थी सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हमारी सेकंड फॉर्म आती है जो कि है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली। सो स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो बिज़नेस को कैरी करते हैं, वो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है जो कि अंडर हिंदू लॉ के तहत है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं एग्जिस्टेंस की। पहला, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। मतलब कि 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर बिज़नेस एग्जिस्ट तभी होगा जब मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब है जो पुश्तैनी जायदाद होती है, मतलब हमारे दादा परदादा के टाइम की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब वो होनी चाहिए, तभी आप बिज़नेस मतलब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हिंदू लॉ के अंडर ये 2 सिस्टम्स हैं, दया भाग एंड मिताक्षा। ये पहले थे, बट दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसमें कि ऐसा था पहले कि इन दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, मतलब उनको अलग अलग देखा जा रहा था। बट अब यहाँ पे इक्वलिटी लाने के लिए एक बिल पास किया गया 2004 दिसंबर में पार्लियामेंट में। उस बिल में ये था कि अब दोनों इक्वल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। तो ये दोनों अब नहीं है, ये पहले थे मतलब। और ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारे इंडिया का सबसे पुराना बिज़नेस है। पहले जो बिज़नेस होता था मोस्टली वो यही होता था। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। मेंबरशिप बाय बर्थ। जैसे मान लीजिए इस फैमिली में जैसे किसी बच्चे का बर्थ हुआ वैसे उसे मेंबरशिप मिल जाती है, वो मेंबर्स हो जाता है बिज़नेस का, और उसके लिए कोई भी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें मैनेज्ड और कंट्रोल जो मोस्ट सीनियर मेल होता है बिजनेस फैमिली का, वो उसको कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है, और वो कर्ता कहलाता है। और कर्ता ही अगर किसी थर्ड पार्टी से मतलब आउटसाइडर से अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो वो कर्ता ही आ सकता है, बाकी मेंबर्स नहीं आ सकते। जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो कर्ता लेता है, बाकी कोई भी नहीं लेता है, और सारे डिसीजंस लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो कोई भी डिसीज़न ले सके, राइट सिर्फ कर्ता के पास है। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिए, मेन जो है वो कर्ता, यही बिज़नेस को मैनेज करता है और कंट्रोल भी यही करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। इसमें मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। लायबिलिटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कर्ता अनलिमिटेड एंड अदर मेंबर्स liability is limited।
तो इसमें कर्ता की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मान लीजिए कि अगर कोई भी लॉस होता है तो ये जो मेंबर्स हैं वो कितनी लायबिलिटी पे करेंगे, जितने का उनका शेयर होगा वो सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी पे करने के लिए है, बाकी जो भी होगा वो कर्ता पे करेगा। मान लीजिए सारे इन लोगों ने पे कर दिया, अब फिर भी एसेट्स उसने बेच दिए सारे, फिर भी अगर पेमेंट रह जाता है तो कर्ता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। माइनर मेंबर्स, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे कोई बच्चा बर्थ लेता है तो वो मेंबर बन जाता है उस बिज़नेस का, उस फैमिली का, तो माइनर मेंबर्स यहाँ पर अलाउडेड होते हैं। ठीक है। राइट्स की अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, वो अगर चाहें तो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं अपने शेयर के लिए, अगर कोई पार्टीशन होता है फैमिली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न होता है, तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की नीडेड नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है। परपेचुअलिटी की बात करें तो यहाँ पर बिज़नेस में कंटिन्यूटी रहती है। मान लीजिए अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर बचेगा, मतलब उसके बाद जो मोस्ट सीनियर होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा और सारे डिसीजंस वही लेगा और वो बिज़नेस को कैरी आउट कर सकता है। और अगर मान लीजिए इसको एंड करना है तो जो मेंबर्स हैं उनको लीगली ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम इस बिज़नेस के या इस फैमिली के, उनको ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम इस फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमने इतना ही पढ़ा। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, आप अगर मैंने फीचर्स बता दिए आपको ये समझ में आ गए तो आप मेरिट्स डीमेरिट्स खुद कर सकते हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे हमारी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो आएगी पार्टनरशिप। इफ़ यू like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Bye bye.